हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 1, जिसके टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रिलेटिंग टू अदर पैराडिज्म। फिर देखेंगे बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, रिव्यू ऑफ सी, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, सी इन, सी आउट, न्यू, डिलीट और देखेंगे लास्ट में ऑपरेटर्स और इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज ए प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी इन विच ए प्रोग्राम इज डिजाइन यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। इसका मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अप्रोच होता है, इसमें हम लोग प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटी को और कंटेन करता है डेटा प्लस फंक्शन टुगेदर। एक साथ डेटा और प्लस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और कंटेन करता है। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसे कार हो गया, फिर इसका डेटा क्या हो गया, कलर, स्पीड, मॉडल, इसका डेटा हो गया, फिर फंक्शन हो गया स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट, ये तीनों इसका फंक्शन हो गया। फिर हम लोग उप्स क्यों यूज करते हैं इसके बारे में देख सकते हैं। कुछ पॉइंट है, बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन, रीयूजेबिलिटी, इजी मेंटेनेंस, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रिलेटिंग टू अदर प्रोग्रामिंग पैराडिज्म क्या होते हैं। इसमें पहला होता है डेटा डिकम्पोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज होता है। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन, जो उसमें प्रोग्राम किस में डिवाइड होता है, फंक्शन में। डेटा इज शेयर एमंग फंक्शन, डेटा हम लोग शेयर कर देते हैं फंक्शन के एमंग। फिर लेस सिक्योरिटी होता है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं वाइड कैलकुलेट, वाइड डिस्प्ले, ये फंक्शन होते हैं। फिर देखेंगे इसी में फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग किस पे फोकस करता है, फंक्शन पे। अवॉइड करता है चेंजिंग डेटा। इसके कुछ एग्जांपल होते हैं लैंग्वेजेज में, एक होता है लिप, फिर एक होता है हैकेल। फिर अगला हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी में प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर डेटा इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटेक्ट होता है। फिर एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस और जावा। ये कुछ कंपैरिजन टेबल हुआ है प्रोसीजरल और उप्स में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान है। फिर हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स में क्लास क्या होता है। एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम लोग क्लास का यूज किस लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इसका आप लोग सिंटेक्स देख सकते हैं, क्लास हो जाएगा, उस क्लास का नाम हो जाएगा, फिर डेटा मेंबर आ जाएगा, फिर मेंबर फंक्शन आ जाएगा। ये आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, क्लास हो गया, उस क्लास का नाम हो गया, ये पब्लिक हो गया, फिर ये आपका होगा डेटा मेंबर, ये हो गया मेंबर फंक्शन। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ये क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सिंटेक्स होता है क्लास का नाम होता है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम होता है। फिर ये एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये आप लोग को कंपाइलर में लगाना ज़रूरी है, जो भी आप कंपाइलर यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ये हो गया आप लोग का फाइल हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर आप लोग क्लास बना लेंगे स्टूडेंट नाम से, फिर आप लोग डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिफाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्लास के नेम से स्टूडेंट हो गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिर यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, आउटपुट आ जाएगा। इसी में आप लोग को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था क्लास और ऑब्जेक्ट से, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, हाउ यू कैन क्रिएट एंड एक्सेस ए क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट, सपोर्ट योर आंसर विथ प्रोग्राम एग्जाम्पल। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लास का डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट का लिख देंगे, फिर यहाँ पर क्रिएट कर देंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कैसे क्रिएट होता है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्लास इज क्रिएटिंग यूजिंग ए क्लास कीवर्ड। क्लास कैसे क्रिएट होता है, क्लास कीवर्ड से,
और ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग यूजिंग ए क्लास नेम। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? क्लास के नेम से। यहाँ पे आप लोग सिंटेक्स देख सकते हैं, क्लास के नेम से क्रिएट हुआ है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास। यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास का नाम होता है, फिर ऑब्जेक्ट का नेम होता है। ये क्रिएट होता है दोनों, क्लास और ऑब्जेक्ट। फिर ये कंबाइन हो गया आपका क्लास और ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल। आप लोग ये लगा देंगे हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर डिफाइन कर देंगे क्लास स्टूडेंट पब्लिक इंट रोल स्ट्रिंग नेम। फिर यहाँ पे आप लोग डिफाइन कर देंगे क्या? क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट यहाँ पे क्या नाम है? क्लास का स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया S1। ये क्लास का नाम हो गया स्टूडेंट, S1 हो गया आपका ऑब्जेक्ट का नाम। फिर यहाँ पे आप लोग ये लो S1 डॉट रोल 101, फिर S1 डॉट नेम अमित। ये आप लोग डेटा आप लोग यहाँ पे डेटा मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेंबर फंक्शन लगा देंगे, फिर यहाँ पे करा देंगे रिटर्न 0। ये सब प्रोग्राम आप लोग को आगे सब समझ में आ जाएगा। ये C++ का बेसिक प्रोग्राम है जो आप लोग कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर या ऑफलाइन कंपाइलर में रन कराएंगे तो ये आउटपुट आप लोग को आ जाएगा। अभी के फिलहाल के लिए आप लोग देख लीजिए, अगर कहेंगे आप लोग तो हम रन करा के एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जितने भी इस सब्जेक्ट में प्रोग्राम होगा। अगला हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन इन C++ मीन्स हाइडिंग इंटरनल implement detail and showing only the essential feature to the user। मतलब इसमें क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोग से इम्पॉर्टेंट बात को छुपाकर केवल इसेंशियल फीचर दिखाना। मतलब इम्पॉर्टेंट बात छुपा दिया जाता है और केवल नॉन इम्पॉर्टेंट बात बताया जाता है, इसी कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। जैसे आप लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल ATM मशीन। हम लोग क्या कर सकते हैं ATM मशीन से? केवल विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग से क्या छिपाया जाता है? इंटरनल प्रोसेसिंग, कैसे पैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे जमा होते हैं, किस तरह होते हैं, फिर डेटाबेस कैसे बनता है, उसका लॉजिक सब हम लोग से छिपाया जाता है। केवल हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या होता है? पैसा निकालना, जमा करना और बैलेंस चेक करना। उसमें क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं होता है। फिर वाई एब्स्ट्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट? reduce complexity, improve security, make code easy to use and maintain, supports modular programming। फिर ये एब्स्ट्रैक्शन क्लास के द्वारा यूज करके प्रोग्राम बनाया गया है, जो आप लोग देख लीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग का इस पे सेपरेट वीडियो बना देंगे सभी प्रोग्राम पे, आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। ये भी आसानी है, जैसे ये आपको क्लास बैंक बना दिए, फिर यहाँ से प्राइवेट कर दिए, हिडन डेटा हो गया, फिर पब्लिक कर दिए, विजुअल फीचर हो गया। यहाँ पे आप लोग बैलेंस देख सकते हैं, ये आप लोग हिडन डेटा नहीं दे सकते हैं। फिर यहाँ से आप लोग केवल बैलेंस देख लिए, बात खत्म। फिर अगला आता है आप लोग का इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन इज ए बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर एंड हाइडिंग डेटा यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या करता है? बाइंडिंग करता है डेटा को और फंक्शन को, एंड हाइडिंग करता है डेटा यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। डेटा को हाइड करता है किसके द्वारा? एक्सेस स्पेसिफायर द्वारा। जैसे आप लोग एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। इसको आप लोग को अगले यूनिट में बता देंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैप्सूल मेडिसिन आर इनसाइड। जो मेडिसिन होता है कैप्सूल में इनसाइड होता है, छिपा होता है, ओनली कैप्सूल आर विजिबल। वैसे ही इनकैप्सुलेशन होता है जिसमें आप लोग का डाटा छुपा होता है, फंक्शन मतलब फंक्शन और बाइंडिंग डेटा आप लोग को टुगेदर हाइडिंग होता है। हम लोग केवल एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे ही बैंक अकाउंट में होता है बैलेंस इज हिडन, एक्सेस थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉ। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। क्लास बैंक बना दिए, नाम से क्लास बना दिए, फिर इंट बैलेंस कर दिए, फिर ये हो गया आप लोग का प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया।
इसमें हम लोग क्या करें, प्राइवेट में केवल बैलेंस देख लिए, अब पब्लिक में सेट कर दिए बैलेंस, फिर बैलेंस हम लोग देख लिए। डेटा इज प्रोटेक्टेड यूजिंग प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। फिर इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस क्या करता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर कर देता है अनदर क्लास में। जैसे आपके दादाजी होंगे, आपके पिताजी होंगे, फिर आप होंगे, आप लोग के एक एक प्रॉपर्टी कुछ उन लोगों में से आया होगा, जैसे जीन्स ट्रांसफर होता है वैसे ही, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हो, पेरेंट्स हो गए, पेरेंट में हो गया व्हीकल, और व्हीकल के अंदर चाइल्ड हो गया कार, बाइक। जैसे आप लोग व्हीकल हो गया, व्हीकल के अंदर बहुत कुछ आते हैं, कार, बाइक, ये सब इसके चिल्ड्रन हो गया। कार एंड बाइक इनहेरिट कॉमन फीचर लाइक स्टार्ट स्टॉप फ्रॉम व्हीकल। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस का क्या होता है। क्लास होता है, फिर डिराइव्ड क्लास, फिर होता है एक्सेस स्पेसिफायर, फिर बेस क्लास, फिर उसके अंदर आता है बॉडी। ये सब डिटेल में आप लोग को अगले यूनिट में पढ़ाया जाएगा। इसी सब टॉपिक पे आपका एक एक यूनिट बेस है जो पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आप लोग को डिटेल में बढ़िया से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, क्लास बना दिए व्हीकल के नाम से, फिर वाइड स्टार्ट कर दिए, फिर यहाँ पे सी आउट करा दिए, प्रिंट करा दिए, फिर क्लास पब्लिक व्हीकल। यहाँ पे आप लोग का ये एग्जाम्पल हो गया इनहेरिटेंस का। फिर अगला देखेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन फंक्शन मेनी फॉर्म, एक फंक्शन और उसके कई सारे फॉर्म। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, शेप, शेप में क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया। और एरिया कैलकुलेटर डिफरेंटली, एरिया कैलकुलेटर डिफरेंटली, मतलब सेम फंक्शन है, जैसे एरिया, एरिया सेम फंक्शन है लेकिन बिहेवियर उसका अलग अलग है। जैसे दोनों में हम लोग एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग किसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, सर्कल का, इसमें हम लोग रेक्टेंगल का। यानी कि एरिया सेम है, मतलब फंक्शन सेम है, लेकिन बिहेव कैसे कर रहा है, डिफरेंटली। यही होता है आप लोग का पॉलीमॉर्फिज्म, सेम फंक्शन बट डिफरेंट नेम। जिसमें कुछ टाइप होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब डिटेल में आप लोग अगली यूनिट में पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। ये कब रिजॉल्व होता है, कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें कुछ होता है, टाइप होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर रन टाइम में आता है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व एट रन टाइम। ये कंपाइल टाइम में होता है, ये रन टाइम में होता है, नाम से ही पता चल जा रहा है। इसमें कुछ होता है अलग टॉपिक, फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन। जैसे इसमें होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसमें होता है अचीव बाय फंक्शन ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे रिव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और सी अलग होता है, दोनों अलग होता है, अलग एक ही मत समझिएगा। इसमें कुछ डिफरेंट पूछता है आप लोग के एग्जाम में बहुत बार। सी लैंग्वेज क्या होता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है। यूजेस फंक्शन, इसमें फंक्शन का यूज करता है। इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नो डेटा हिडन, इसमें डेटा का हाइडिंग नहीं होता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट में, इसमें प्रिंट एफ लगाते हैं आउटपुट के लिए, उसमें लगाते हैं सी आउट, बस ये डिफरेंट होता है। और यहाँ पे आप लोग डिफरेंट बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस देख सकते हैं। जैसे फीचर में देख सकते हैं सी और सी प्लस प्लस। प्रोग्रामिंग टाइप क्या होता है, सी प्रोसीजरल होता है, सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ऊपर ही पढ़े हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट सी में नहीं होता है, सी प्लस प्लस में होता है। इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में होता है, सी में नहीं होता है। पॉलीमॉर्फिज्म सी में नहीं होता है, सी प्लस प्लस में होता है। डेटा सिक्योरिटी सी में लेस होता है, सी प्लस प्लस में ज़्यादा होता है। फिर ये आप लोग का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा डिफिनीशन है, सब याद कर सकते हैं और एक एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे बेसिक अप्रोच क्या होता है, फोकसेस ऑन प्रोसीजर, और उसमें क्या होता है, फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। मेन एलिमेंट क्या होता है, प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंक्शन होता है, इसका क्या होता है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ऑब्जेक्ट, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, डिफरेंस है। फिर एक आया था डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, ये भी वैसे सेम है, बस नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पे प्रोसीजरल कर दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर दिया है, उसी को चेंज करते हैं, यहाँ पे सी कर दिया है, यहाँ पे सी प्लस प्लस, बस क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग अलग है। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सी इन क्या होता है, सी आउट क्या होता है। सी इन नाम से पता चल रहा है इनपुट, और सी आउट आउटपुट। यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंट एक्स ले लिए हैं, फिर सी इन कर दिए हैं, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, फिर सी आउट कर दिए तो आउटपुट दिखाएगा, सी इन कर देंगे तो इनपुट दिखाएगा। एक बार इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, एक्सप्लेन द यूज ऑफ सी इन एंड सी आउट इन सी प्लस प्लस। तो सी इन क्या होता है, कंसोल इनपुट। सी इन इज एन इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर या कीबोर्ड हो जाएगा। फिर इसको डिफाइन किस में करते हैं, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में। फिर ये एक्सटेंशन ऑपरेटर से यूज होता है, डिफाइन करते इसको बोलते हैं, जो ये दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन वाला। इसका सिंटेक्स होता है सी इन, फिर ये ऑपरेटर आप लोग, फिर वेरिएबल। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। फिर सी आउट कंसोल आउटपुट। सी आउट इज एन आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसके लिए भी हेडर फाइल क्या होता है, आईओ स्ट्रीम। फिर इसका क्या होता है, इंसर्शन ऑपरेटर यूज होता है, जो लेस देन वाला होता है। आप लोग सिंटेक्स देख सकते हैं, सी आउट, फिर ऑपरेटर लगा देंगे, फिर मैसेज, एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी इन एंड सी आउट से प्रोग्राम आप लोग को बना हुआ है, जो सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे आप लोग ये हेडर फाइल लगा दिए, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर इंट मेन फंक्शन बना दिए, फिर इंट एक्स कामा वाई, फिर सी आउट कर दिए, सी इन कर दिए। यहाँ पे आप लोग का आउटपुट आ गया एडिशन का, 2 नंबर इनपुट कर दिए, एडिशन आ जाए। फिर न्यू कीवर्ड होता है या न्यू ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस क्या होता है। न्यू इज एन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। न्यू ऑपरेटर क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करता है। इट एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम फ्रॉम द हीप एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द एलोकेटेड मेमोरी। ये क्या करता है, रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है, कहाँ से, हीप से, और रिटर्न कर देता है एड्रेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। जो भी एलोकेट किया गया है मेमोरी को, उसको रिटर्न कर देता है। वाई न्यू इज यूज, मतलब न्यू ऑपरेटर क्यों हम लोग यूज करते हैं। मेमोरी साइज इज डिसाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब भी हम लोग मेमोरी का साइज डिसाइड करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मोर सेफ एंड फ्लेक्सिबल देन मैलॉग, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे मैलॉग क्या होता है, मैलॉग कैलॉग। ऑटोमेटिकली कॉल कंस्ट्रक्टर भी आगे पढ़ेंगे आप लोग, ऑटोमेटिकली कॉल कंस्ट्रक्टर। फिर रिटर्न द प्रॉपर पॉइंटर टाइप। फिर इसका सिंटेक्स होता है ऐसे, पॉइंटर इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। फिर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कैसे एलोकेट होता है, ये आप लोग को पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग सी में पॉइंटर पढ़े होंगे तो समझ में आ जा रहा होगा कैसे ये लो एलोकेट हो गया। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये पॉइंटर का सिंटेक्स होता है, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फिर यहाँ पे आउटपुट के लिए सी आउट, फिर डिलीट कर दिए पी, फ्री मेमोरी हो गया, यहाँ से डिलीट कीवर्ड यूज करके या डिलीट ऑपरेटर, फिर रिटर्न कर दिए। फिर अगला आता है डिलीट इन सी प्लस प्लस। डिलीट इज ए ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस यूज टू डी एलोकेट। वो क्या करता है, न्यू क्या करता है, एलोकेट करता है, और डिलीट क्या करता है, डी एलोकेट करता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डेट वाज क्रिएटेड यूजिंग न्यू ऑपरेटर। जो भी हम लोग न्यू ऑपरेटर से डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको डी एलोकेट करता है। इट रिलीज मेमोरी फ्रॉम द हीप एंड हेल्प प्रिवेंट मेमोरी लीक। ये क्या करता है, रिलीज करता है मेमोरी फ्रॉम हीप और हेल्प करता है प्रिवेंट मेमोरी लीक, मेमोरी लीक को प्रोटेक्ट करता है या प्रिवेंट करता है। वाई डिलीट इज यूज, डिलीट हम लोग क्यों यूज करते हैं, फ्री
अनयूज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। फिर प्रिवेंट मेमोरी वेस्टेज को बचाता है। फिर कॉल डिस्ट्रक्टर, उसमें क्या हम लोग यूज करते थे कंस्ट्रक्टर, इसमें डिस्ट्रक्टर यूज करता है। इम्प्रूव प्रोग्राम परफॉर्मेंस, फिर इसका सिंटेक्स आप लोग देख सकते हैं, डिलीट पॉइंटर फॉर सिंगल वेरिएबल के लिए, और एरे के लिए एरे का सिंबल होता है, ऐसे ही डिफाइन होता है एरे। फिर इसका आप लोग प्रोग्राम देख सकते हैं, एग्जाम्पल कैसे डिलीट होता है। सेम वैसे ही है, जहाँ पे आप लोग न्यू लगाए थे वहाँ पे आप लोग डिलीट लगा दिए। फिर यहाँ पे आप लोग का एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, स्टेट द यूज ऑफ न्यू एंड डिलीट इन C++ प्रोग्रामिंग। तो वही ऊपर वाला आप लोग डिफिनीशन लिख दीजिएगा, सिंटेक्स और एग्जाम्पल, बस आप लोग का ये 10 नंबर का होगा तो 10 में 10 मिल जाएगा। फिर अगला और लास्ट टॉपिक देखते हैं, ऑपरेटर इन C++। ऑपरेटर आप लोग का हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है, बस लिखने का तरीका सिंटेक्स बदल जाता है। An operator in C++ is a simple that perform the specific operation on one or more operand। वन और मोर ऑपरेंड के बीच में जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसी का हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। इसमें टाइप ऑफ ऑपरेटर में देख सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ये ए और बी क्या होता है, ऑपरेंड होता है, उसके बीच में जो लगा है प्लस माइनस और इनटू, ये ऑपरेटर होता है। फिर ये आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का। फिर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। दो वैल्यू को जब कंपेयर करने होता है तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी तो ए इज ग्रेटर। फिर लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, कंबाइन कंडीशन के लिए, यूज टू कंबाइन कंडीशन, जैसे एंड, लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल नॉट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम लोग यूज किए हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, नाम से पता चल रहा है असाइन करने के लिए, यूज टू असाइन वैल्यू, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू बाई 1, प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इंट x इक्वल टू 5, सी आउट में प्लस प्लस एक्स, प्री इंक्रीमेंट हो गया, एक वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। फिर बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ऑपरेट्स ऑन बिट्स। आप लोग बिट्स और बाइट्स पढ़े होंगे COA में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड ऑपरेटर होता है, मतलब एंड होता है, जॉर होता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये बिटवाइज। यहीं पे आपका ये यूनिट ख़त्म होती है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक आप लोग को समझ में ना आया हो उस पर सेपरेट वीडियो बना के समझाने के। और प्रोग्रामिंग में जो भी आप लोग की दिक्कत होगी वो कमेंट करिएगा, हम लोग एग्ज़ाम से पहले उसको रन करा के कंपाइलर पे दिखा देंगे। और विजिट करिएगा नोट्स के लिए theallnotes.com, जहाँ पे आपको लोग को फ्री में सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। धन्यवाद।